हमने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता क्या है कि मान के चलो ये हमारा एक ग्राउंड लेवल है, बिल्कुल सही है, और हमने ग्राउंड लेवल से एक बॉडी को थीटा एंगल पे वी वेलोसिटी के साथ फेंका। थीटा एंगल पे किसके साथ? वी वेलोसिटी के साथ फेंका। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे अब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले में तो हमने क्या करा था, किसी पर्टिकुलर हाइट से सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसको फेंका था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम इसको थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल फेंक रहे हैं। तो इसके दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हुआ हमारा यहाँ पे वी एक्स, क्या हुआ? वी एक्स। तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अच्छा इसे वी एक्स में कह के हम कहेंगे यू एक्स। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो यू एक्स हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम यू ही मान लेंगे, कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और एक हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन थीटा। तो यहाँ अब ये जो, अरे शांत हो जाओ, यहाँ जो दो वेलोसिटी हैं, ये इसको u साइन थीटा तो इस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके चलेगी, और u कॉस थीटा इसको आगे की तरफ लेके चलेगी। तो जब एक बॉडी ऊपर की तरफ भी जा रही है और सेम टाइम में आगे की तरफ भी बढ़ रही है, तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है, सही है, इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। हर पॉइंट पे, सपोज करो हमने ये कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर भी यहाँ पर दो वेलोसिटी होंगी, इधर की तरफ होगी वी एक्स और इधर की तरफ होगी वी वाई, सही है। और अगर इनिशियल पोजीशन से देखें तो हम ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक ये कितना करा? वाई। समझ में आया? तो एक्स में भी चल रही है और वाई में भी, नहीं ये भी एक्स है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे जो u साइन थीटा वाली वेलोसिटी है, u साइन थीटा, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल। कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाने में, यानी वर्टिकल मोशन के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी। क्या? रिस्पॉन्सिबल, सही है। और जो u cos थीटा है, ये बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है? आगे की तरफ। भाई u cos थीटा आगे की तरफ ही तो बढ़ा रहा है बॉडी को। तो हमारा जो ये कहेंगे u cos थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये रिस्पॉन्सिबल है responsible to move body in forward direction, तो देखो हमने प्रीवियस सेक्शन जब हम पढ़ते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हमने ये पढ़ा था बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वहाँ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। पर अब यहाँ बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रही, एक प्लेन में मोशन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, वर्टिकल भी चल रही है और हॉरिजॉन्टल में भी चल रही है। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो वर्टिकल के लिए अलग निकालते हैं और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग निकालते हैं और फिर उनको मर्ज कर देते हैं, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब तुम ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए देखो, तो हमारा u साइन थीटा तो इसको ऊपर लेके जा रहा है, u cos थीटा इसको आगे लेके जा रहा है, नीचे नहीं आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये जो मोशन है ये किस तरह का जा रहा है? इस तरह से जा रहा है। अब हमें यहाँ निकालना क्या, कल जो हमने निकाला था वही चीज़ हम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो शांत हो जाओ,
इन एक्स डायरेक्शन में यहाँ वेलोसिटी जो काम कर रही है वी एक्स वो कितनी है यू कॉस थीटा, और एसलेरेशन ए एक्स में कैसा है 0, कोई एसलेरेशन काम कर ही नहीं रहा। तो ये वेलोसिटी शुरू से लेके स्टार्ट से एंड तक यही रहेगी, स्टार्ट टू एंड वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, 0 नहीं रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, एसलेरेशन है 0। अच्छा, वाई डायरेक्शन में देखो, इन वाई डायरेक्शन तो जो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स वो कितनी है हमारी, ये भी है यू एक्स, सॉरी यू वाई कितना है, यू वाई है हमारा यू साइन थीटा, कितना है यू साइन थीटा। अच्छा, ए वाई यानी एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है, वो है हमारा जी, क्या स्टार्ट टू एंड सेम रहेगी। ए वाई कितना है जी, एक्सेलरेशन जो हमारा वर्टिकल, जैसे हम किसी चीज़ को उछालते हैं तो वेलोसिटी कैसे कम होती चली जाती है, हो जाती है, फिर जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो बढ़ती है, तो वेलोसिटी क्यों लड़ रहे हो, बढ़ रही है घट रही है, इधर लिख के कर ले, ठीक है। तो बढ़ रही घट रही है किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से, सही है। वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी में चेंज करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन में पड़ती नहीं है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी सेम बनी रहेगी, ठीक है। सर एक मिनट, जैसे हम तो हॉरिजॉन्टल में तो चलो छत पर से एग्जांपल मिल गया, ऊपर से गिर दी, यहाँ पर नीचे से गिरेंगे मतलब, नीचे से गिरने का मतलब ये बॉल नहीं फेंकते हो तुम, हाँ। बस वही है सीधा कॉन्सेप्ट। तो सही बॉल फेंक सके हॉरिजॉन्टल से भी तो, हाँ वहाँ पे फेंक सकते हो, सेम सही है, सेम है दोनों चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं हमें क्या निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या निकालते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो हमने कल भी निकाला। तो सबसे पहले एक्स के लिए निकालते हैं। तो हमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, सही है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है, अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है। तो वेलोसिटी हमारी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, हमने कहा यू कॉस थीटा, इतनी है, यू कॉस थीटा, यही है ना एक्स डायरेक्शन में, ओके, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा कितना एक्स है, कितना है एक्स, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ले रहे हैं यहाँ के लिए, तो हमने कहा एक्स में यहाँ पे कितना है एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स डायरेक्शन में, और इसमें कितना है वाई, सही है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट आया हमारा x अपॉन टाइम कितना है, हमने कहा t सेकेंड लगे, तो टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। तो इतने टाइम में इसने x डिस्प्लेसमेंट चला, ठीक है। ये बॉडी को जब हमने बॉल को फेंका तो ये जब ऐसे गई तो x डिस्टेंस इतना कवर किया और y ऐसे कवर किया, तो x हमारा ये आ गया, t टाइम जो t टाइम लगा कितना है x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं y में। ये तो आ गया हमारा टाइम, t टाइम कि x डिस्टेंस चलने में कितना टाइम इसको लगा, तो जितना टाइम आगे बढ़ा उतने टाइम में ऐसे गया ऊपर की तरफ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट y में तय करेगा, तो y में तो एक्सेलरेशन काम कर रहा है हमारा, g काम कर रहा है, तो y इज इक्वल टू निकाल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये सेकंड इक्वेशन है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है, ओके। तो हमने यू वाई की वैल्यू रखी, तो यू वाई कितना है यू साइन थीटा, सही है, इनटू टी हमारा कितना है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई हमारा कितना है, ए वाई हमारा है जी, कितना है जी और टी स्क्वायर, सही है। तो टी कितना है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हमने यहाँ निकाला y इज इक्वल टू यू एक्स, देखो u से u कट गया, क्या बचा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, प्लस इसे जी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जी एक्स स्क्वायर,
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यस सर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा थीटा। 2u cos ठीक है। थीटा। सही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेशियो में जा रहा है, स्क्वायर के टर्म में जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है ना। हाँ सही है। टेन जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन नहीं हो गया, तो इधर भग जाएगा। अरे अच्छा नहीं इधर मल्टीप्लाई क्या में मल्टीप्लाई है Sorry, ना। sorry। सही है। तो ये x जो है वो किस रेशियो में आ रहा है, स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। तो हमारा जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसा होगा, पैराबोला path of the projectile इज is पैराबोला। अब ध्यान से देखो, अगर स्क्वायर नहीं हो सिर्फ x हो तो पाथ होता है लीनियर। समझ में, लीनियर पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है। ठीक, इस तरह से। और अगर स्क्वायर के टर्म में चला जाता है तो ये कैसा बन जाता है, कर्व्ड पैराबोला बन जाएगा। सही है। क्यूब के टर्म में चला जाएगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं रहती, तुम्हें इक्वेशन देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये लीनियर की इक्वेशन है, mx + c है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, या सर्कल की इक्वेशन है। ये मतलब इनकी वो ख़त्म हो जाएगी। क्या सिर्फ x है तो लीनियर, स्क्वायर है तो कर्व यानी पैराबोला, और अगर क्यूब है 3 पावर आ गई तो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा। स्क्वायर ठीक है। स्क्वायर पैराबोला। तेरा तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो पाथ कैसा आएगा हमारा, पैराबोला। तो ये जो पाथ आ रहा है हमारा, ये देखो ये आ रहा है पैराबोला पाथ, पैराबोलिक पाथ है। पैराबोला का मतलब समझते हो, सर्कल में तो एक सेंटर होता है, पैराबोला में एक से ज़्यादा सेंटर, मतलब 2 सेंटर जो है तुम्हें मिल जाते हैं इसके। ठीक है, इस तरह का पाथ फॉलो करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पाथ की इक्वेशन आ गई। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट की। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम। तो अभी ये देखो, जब बॉल यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे जाके ये इसकी मैक्सिमम हाइट आई एच मैक्स। यस सर उसके बाद तो बॉल ने नीचे आना शुरू कर दिया। तो हर पॉइंट पे इसकी 2 वेलोसिटी हैं, इधर को क्या है vy, इधर को क्या है vx। तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचे तो इसके बाद बॉडी और ऊपर नहीं गई, तो बॉडी और ऊपर नहीं गई, इसका मतलब vy कैसा हो गया, 0। तो हमें क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या निकालना है, टाइम जो है निकालना। ठीक है, क्या निकाल लें, टाइम। तो कितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगी, तो 4 मैक्सिमम हाइट, सॉरी टाइम भी मत निकालो भाई, हमारे पास इक्वेशन देखो क्या होती है, v² - u² = 2gh, यही होती है, यही होती है। तो हमारी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो कैसी हो जाएगी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी कैसी हो गई, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी uy कितनी है हमारी, u sin थीटा है, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सही है, इंटू वाई नहीं, यू वाई का मतलब है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अच्छा। तो कितना है, यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ है तो जी नेगेटिव काम करेगा। सही, वैसे जी हमेशा नेगेटिव ही काम करता है, पर अभी तुम इसको इस तरह से ही समझ लो। तो हो जाएगा -2g, और हाइट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो अब हमें निकालना मैक्सिमम हाइट। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, तो एच मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एच मैक्स इज इक्वल टू हो गया u² sin स्क्वायर थीटा यस सर अपॉन में 2g, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u g नहीं 2g। ये किसका फॉर्मूला बना, मैक्सिमम हाइट का। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में मैक्स हाइट होना है, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला बना। ठीक है। अब आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बॉडी कितनी देर हवा में रही। अच्छा। समझ गए। तो बॉडी कितनी देर हवा में रही। जब बॉडी को हमने यहाँ से फेंका और बॉडी इस पॉइंट पर आकर गिरती है
तो यहाँ से यहाँ तक ये इतनी देर कैसे थी, हवा में थी। तो बॉडी के दो टाइम होते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का समय। अच्छा। और होता है दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे आने का समय। तुम ये मान लो क्योंकि जी सेम ही काम करता है तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है बॉडी को उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ये चीज़ मान लो। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ध्यान से देखना, महसूस तो होता ना है सर। महसूस हो या ना हो, घड़ी मान के देखियो। ऊपर जाके तुम देखोगे जाके? नहीं ऊपर जाने की क्या है, वो तो तू यहाँ से बॉल ऊपर उछाल और घड़ी से देख ऊपर कितने सेकंड तक गई है और फिर ऊपर से नीचे कितने सेकंड में आई है। नहीं ऐसा लगता देर में नहीं हो, जल्दी आ गई। वो तेरी तरफ आती है तो वेलोसिटी बढ़ती हुई आती है, इसलिए तुझे लगता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। जब तेरे पापा तुझे डंडा मारे थे वो पीछे जाओ जाते सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो अरे जी तो एक ही काम कर रहा है ना, हाँ जी नेगेटिव ही काम कर रही है। वो तो नहीं है, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू होता है टी ए प्लस टी T2। डी। टी ए हमारा होता है टाइम ऑफ एसेंट। टी ए क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। और टी डी हमारा क्या है, टाइम ऑफ डेसेंट। डेसेंट सही है, यानी ये तो ऊपर जाने का समय है और ये नीचे आने का समय है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल ये कि ऊपर जा रही है 5 पे और नीचे आ रही है 10 पे, और टोटल टाइम बंद रहेगा। नहीं, ऊपर जाएगी 5 पे तो नीचे भी आएगी 5 पे ही। 5 पे आएगी वो सेकंड। सही है। तो टी यहाँ ध्यान दे लो, टी ए बराबर क्या होता है, टी डी। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, टी ए बराबर रहेगा टी डी रहेगा। तो टी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2 टी ए के बराबर या 2 डी डी के बराबर, एक ही बात है, सही है। अब हमें सबसे पहले टी ए निकालना है। चलो अभी तो बता देंगे बराबर का समय कैसे लगता है। हमें क्या निकालना है, टी ए। तो ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट कवर कर रहे हैं हम, तो ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, साइन वाला या कॉस वाला, साइन वाला। तो हम वाई डायरेक्शन की चीज़ें सारी लेंगे। तो हमें टी ए निकालना, तो मैक्सिमम हाइट पे देखो, एट मैक्सिमम हाइट जो हमारी वैल्यू है कौन सी, वेलोसिटी की वी वाई, वो कैसी हो जाएगी, 0। तो हमने लिखा v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो इसे हम टी ए लिख देंगे, टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या है, y, ये भी y और ये भी y। तो वी वाई हो जाएगा 0 मैक्सिमम हाइट पे, इज इक्वल टू यू वाई कितना, u साइन थीटा प्लस ये मतलब ये हो जाएगा माइनस जी। कितना हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जी नेगेटिव हो गया। वैसे देखो यहाँ मैं पूरा वेक्टर के हिसाब के कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, नहीं तो नॉर्मली हमें ये पता होता है कि जी क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ ही काम करता है तो जी को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो फिर बाकी को फिर काउंटर कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी के हिसाब से डायरेक्शन हो जाती है। जैसे नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव, या फिर ऊपर जा रहा है अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे आने वाले को तुम क्या लोगे, नेगेटिव, डायरेक्शन के हिसाब से मानोगे। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं यहाँ पे, सही है। पर अगर आप एक्चुअल वेक्टर के हिसाब से चल रहे हो तो जी को हमेशा क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलो आ जा भाई, ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देखो, दौड़ते हुए आया क्या, अच्छा यही साइकिल चाहिए, फोन पे करवा रहा हूँ जब अब एक चीज़ पर चलो शांत हो जाओ जरा। तो ये हो जाएगा वी वाई हो गया 0, यू वाई हमारा यू साइन थीटा माइनस जी और टी ए। तो हमें निकालना टी ए इज इक्वल टू, ये यू साइन थीटा इधर जाएगा तो माइनस माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी जी। तो ये टी ए आ गया, तो इतना हो गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट।
तो इतना ही होगा हमारा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ पेशेंस। हाँ हाँ सही है। सेम ही होगा। तो जो टी है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना हो जाएगा 2 इंटू टी ए, टी ए की वैल्यू रख दो 2u साइन थीटा अपॉन जी जी। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया? ये क्या है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है कि बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रही है? कितनी दूर गई। तो हमने कहा r डिस्टेंस गई है। डिस्टेंस कितनी है? आर इस r को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बताओ मुझे कि बॉडी को, ये बॉडी हमने फेंकी तो ये r डिस्टेंस के लिए लाइबल कौन है, मतलब कौन आगे लेके जा रहा है, v cos थीटा या sin थीटा? जी यू साइन थीटा लेके जा रही है। u sin थीटा तो ऊपर लेके जा रहा है आगे r की तरफ। हॉरिजॉन्टली कौन लेके जा रहा है? तो यू जा रहा है। u cos थीटा ही लेके जा रहा है ना, हाँ यही लेके जा रहा है। और u cos थीटा की तरफ कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? नहीं कर रहा। हम एयर ड्रैग को 0 मान लेते हैं। हम मानते हैं कोई एयर ड्रैग लग ही नहीं रहा। सही है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा सीधा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना, रेंज निकालनी है ना। तो ये डिस्टेंस r ही तो है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा थीटा इंटू टाइम कितना। तो देखो जितने टाइम ये हवा में रही उतने टाइम ही तो आगे बढ़ी। सर तो कौन सा टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा पर इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो ये हो जाएगा u स्क्वायर, u इंटू यू इंटू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। सही है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये जो फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का पूरा आ गया। फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये हमारे चारों फार्मूले, तीनों चारों फार्मूले यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, क्लियर? ओके यस सर।